अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है एवोगैड्रोज नंबर। टॉपिक हमारा है जी एवोगैड्रोज नंबर। लेक्चर नंबर हमारा 6 है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है, एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है, इसको आपने थॉरली इस टॉपिक को सीखने के लिए इस पूरी वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपको ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए और आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिख सकें। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग सीख लें। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। ये देखें जरा, ये डेफिनेशन को पहले गौर से देख लें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, एक मोल सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी? एवोगैड्रोस नंबर। आपको अभी ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस लेक्चर के अंदर प्रोसीड करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ये वन मोल सब्सटेंस क्या होता है, इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते कितने हैं, इनको सीखने के लिए पहले तो आप यूं देखें, एक एग्जाम्पल की मदद से इसको सीखें। आपके पास अगर आपको बोला जाए कि 1 डजन कोई भी चीज लाइक पेंसिल्स हैं, आप वो लाएं, तो आप क्या करेंगे? आप 12 पेंसिल्स लाएंगे। यानी आपने एक एक जो है ना वो वर्ड सुना 1 डजन, और आपने उसको उसका मीनिंग जो लिया वो 12 लिया, यानी एक डिजिट 12। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक डिजिट को डिनोट करता है। वो डिजिट किसके बराबर होता है? तो ये जरा वैल्यू इसकी देखें, ये आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। 6022 और आगे इसके 20 सिफर लगे हुए हैं। जरा गौर करें, 20 सिफर, 3 6 9, उसके बाद 12 15 18 और यहाँ 2 लगा के ये 20 सिफर लगे हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इस पॉइंट को हम उठा के यहाँ पर लाते हैं तो ये बन जाता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। तो ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। जब भी हम केमिस्ट्री में एवोगैड्रोस नंबर की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरी तौर पर ये डिजिट आना चाहिए। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर वो 1 मोल सब्सटेंस है ना, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे। यानी अब दो वर्ड्स हैं, एक 1 मोल वर्ड है और एक एवोगैड्रोस नंबर। तो याद रखिएगा, अगर हम एवोगैड्रोस नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डिजिट ये वाला है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल सब्सटेंस है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी, पार्टिकल्स कौन से होते हैं जी? चाहे वो एटम है, आइन है, मॉलिक्यूल है, वो किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। इन दोनों का मतलब एक ही बनता है, यानी एवोगैड्रोस नंबर इस डिजिट के बराबर, और 1 मोल सब्सटेंस उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो भी एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 के बराबर होगा। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, कैपिटल एन और कैपिटल ए। लेकिन कैपिटल ए जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखना है, यानी थोड़ा इसके नीचे करके यहां पर लिखना है अपने कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद देखें इसका फायदा क्या है, एवोगैड्रोस नंबर को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज क्या है इसका। याद रखिएगा, जो एवोगैड्रोस नंबर होता है ये कनेक्ट करता है माइक्रोस्कोपिक वर्ड को विद मैक्रोस्कोपिक वर्ड। यहां पर मैंने इसको एक सेंटेंस में लिख दिया, लेकिन इसको मैं समझा भी देता हूं थोड़ा सा आपको। देखें, लाइक आप यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन डील करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एटम। आपको पता है एटम एक जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक केस है। यहां पर एटम का जो मैस है वो लिया जाता है AMU में। एटम का मैस किस में लिया जाता है? AMU। लाइक हम कार्बन का एटॉमिक मैस लिखते हैं तो 12 AMU। ये इतना छोटा यूनिट है कि इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड का एक एग्जाम्पल समझ लें इसको। तो इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसी AMU को ग्राम में बदल दें, यानी 12 ग्राम लिख दें, कार्बन के बारे में लिख रहे हैं ना, तो कार्बन अगर 12 ग्राम हो जाए तो 12 ग्राम इसको काउंट करना और इसको जो है ना वो मापना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये मैक्रोस्कोपिक वर्ड है। तो हमारा जो एवोगैड्रोस नंबर है वो हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ड से मैक्रोस्कोपिक वर्ड की तरफ लेके जाता है। तो ये 12 ग्राम कार्बन ये किसके बराबर होगी जी? ये 1 मोल के बराबर होगी। ये बात यहां पर क्लियर कर लें। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो उसमें कार्बन एटम्स की तादाद कितनी होगी? कार्बन एटम्स की तादाद उसमें होगी 6.022।
22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये बातें जितनी भी मैंने की हैं, आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि एवोगैड्रोस नंबर हमारे लिए क्यों जरूरी है, एवोगैड्रोस नंबर केमिस्ट्री में कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो जरा देखें अब एग्जाम्पल्स की तरफ। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन भी करेंगे। देखें, आपके पास मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर नोट की है जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। इस एग्जाम्पल को जरा आप अच्छे से क्लियर कर लें। देखें, आपके पास है जी टू कार्बन एटम्स, टू कार्बन एटम्स। इन दो कार्बन एटम्स को हमने ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया। आफ्टर रिएक्शन यहां पर क्या बना, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा, जब भी दो कार्बन एटम वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बन जाते हैं। इसको हम एक सेंटेंस की मदद से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, when two carbon atoms reacts with one molecule of oxygen, after reaction we get two molecules of carbon monoxide। तो उसके बाद देखें, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रेशो देखें तो दो एटम किसके हैं, कार्बन के, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट की जो रेशो है वो रेशो में कितनी आती है जी, टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो ये रेशो सिमिलर रहेगी। आप इस इक्वेशन को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करवा लें, पूरी इक्वेशन को, तो ये जो रेशो है ये सेम रहेगी। यानी जब भी दो कार्बन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो दो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने ही बनने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस इक्वेशन को 1000 के साथ, तो मुझे जरा बताएं क्या होगा। यस, इस इक्वेशन को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 2000, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 1000, और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 2000। इसको जरा फिर से समझ लें। देखें, रेशो तो सेम रही। देखें, 2000 ये एटम हो गए, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गए, और 2000 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के हो गए। लेकिन अगर हम सबको दोबारा से 1000 पे डिवाइड करवा दें, 1000 पे डिवाइड करवा दें, तो आफ्टर दैट आप क्या गेट करेंगे, 2:1:2। यानी रेशो तो फिर से वही रही, रेशो सिंपल रही। तो आप इसी पूरी इक्वेशन को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आफ्टर दैट आप जो रेशो गेट करेंगे वो कांस्टेंट रहेगी। रेशो यहां पर चेंज नहीं होगी, लिहाजा रेशो रिमेन्स द सेम। रेशो जो है वो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद देखें जी, अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अगेन 10,000 के साथ, पहले हमने कितने से मल्टीप्लाई करवाया था, 1000 के साथ, अब 10,000 के साथ, रेशो फिर भी चेंज नहीं होगी, रेशो फिर भी सेम रहेगी। यहां पर आप गौर कर सकते हैं, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 10,000 जो कार्बन एटम हो गए वो 20,000 हो गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 10,000 हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल 20,000 हो गए, लेकिन रेशो फिर भी यहां पर क्या रही, सेम रही, नो चेंज इन रेशो। लेकिन इसका एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या ताल्लुक बनने जा रहा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट। जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को, आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बेटा, अगर हम उसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो क्या होगा। देखें, एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से जो कार्बन एटम है वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो भी सेम इसी के साथ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के साथ मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी 2 थे ना, तो वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, और एवोगैड्रोस नंबर तो यही है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको हमेशा याद रखना है, वो इससे आगे हमारे काम में आएगा। वो कौन सा है, वो ये है कि 1 ग्राम जो होता है ना, 1 ग्राम ये इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 AMU के। इसको अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको यहाँ पर बहुत हेल्प आउट करेगा और आपको पूरा का पूरा फंडा जो एवोगैड्रोस नंबर का है वो समझा देगा कि हमने यहाँ पर इसको एवोगैड्रोस नंबर के बराबर और AMU के बराबर क्यों रखा 1 ग्राम को। अब देखें जरा, ये इक्वेशन MCQs के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद देखें, आप इस इक्वेशन के अंदर जरा गौर करें। आपने जो कार्बन लिए थे वो कार्बन 2 एटम थे ओरिजिनल, लेकिन आपने इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। तो मैंने सेम चीज कार्बन के लिए अलग लिखी हुई है, जरा गौर करें। यहाँ पर मैंने लिखी है फॉर कार्बन, इसी इक्वेशन में कार्बन के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23,
क्योंकि हमने उस इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है जी। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? वो होता है 12 AMU। ये आपको रट्टा लगा के याद रखना पड़ेगा। आप जब 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 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व करेंगे, तो ये चीजें आपको वैसे ही जुबानी कलामी याद रहनी चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। तो अगर हम इस 12 AMU को मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन के साथ, तो देखें 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 2 के साथ। तो 12 टू सा कितना हो गया? 24। और साथ देखें ये डिजिट जो है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और ये AMU बच गया। तो देखें ये डिजिट और ये AMU ये दोनों मिलकर किसके बराबर हैं? 1 ग्राम के इक्वल। लिहाजा 24 के साथ हम क्या लगा देंगे? ग्राम। यानी इस डिजिट और इस AMU की जगह हमने क्या लगा दिया? ग्राम लगा दिया। वैसे 24 के साथ 1 ग्राम मल्टीप्लाई हो जाना था तो डेफिनेटली 24 ग्राम ही आ जाएगा। यही केस, यही काम हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ किया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि 1.1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के इक्वल थे, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 32 AMU के साथ। वाई 32 AMU? बिकॉज ऑक्सीजन एक एटम 16 AMU का होता है और यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, दो एटम इकट्ठे हैं, लिहाजा ये 32 AMU के इक्वल होगा। तो 32 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो लिखा जाएगा 32 और बाकी ये एवोगैड्रोस नंबर और AMU को मिला के क्या बन जाएगा? ग्राम। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी सेम यही चीज कि 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 28 AMU। ये 28 कहां से आया? आपको डेफिनेटली पता होगा कि कार्बन के लिए कितना होता है जी? कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो टोटल कितना बन गया? 28। तो ये 28 वो लिखा हुआ है। तो 28 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो 28 टू जा कितना हो जाएगा? 56। और ये एवोगैड्रोस नंबर और AMU मिलकर क्या बन गया? ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एटॉमिक मास यूनिट से निकलकर ग्राम में एंटर हो चुके हैं। देखिए स्टार्ट में, अब ये इक्वेशन मैं दोबारा से आपको करवाने लगा हूं, जरा गौर करिएगा। स्टार्ट में हमने जो इक्वेशन की थी उस इक्वेशन में हमने क्या जाहिर किया था कि एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं और उनका एटॉमिक मास किसमें लिखा जाता है? AMU में। AMU बहुत ही स्मॉल यूनिट है, इसके साथ डायरेक्टली डील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम हो जाएगा। जरा गौर करें, फाइनल इक्वेशन में 2 कार्बन यानी 24 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन लें तो 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ये बहुत अहम था। तो इसको आप इसी तरह से याद कर लें स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।